हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लर्निंग स्टॉक। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ स्पाइरल मॉडल के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। वाटरफॉल मॉडल का आपका मैंने बिग डिफरेंस उस वीडियो में एक बिल्कुल इजी तरीके से समझाया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा स्पाइरल मॉडल क्या होता है। स्पाइरल मॉडल का सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्पाइरल मॉडल का यूज एक डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर तभी करता है जब उसे एक्चुअल में कस्टमर की बताई हुई बातों से वो अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होता, वो नहीं समझ पाता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तब वो स्पाइरल मॉडल का यूज करता है। स्पाइरल मॉडल में हमें देखिए, वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि हम फर्स्ट स्टेप से सेकंड पे नहीं जा सकते, सेकंड से थर्ड पे ही जाएंगे। लेकिन स्पाइरल मॉडल में हम थर्ड से फर्स्ट पे भी आ सकते हैं, फोर्थ से सेकंड पे भी आ सकते हैं, सिक्स से फोर्थ पे भी आ सकते हैं। स्पाइरल मॉडल में ऐसे कुछ कंडीशन नहीं होती कि एक बार हम उस स्टेप से जंप करने के बाद वापस उस पर नहीं आते। यही स्पाइरल मॉडल की खासियत होती है, इसलिए स्पाइरल मॉडल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और इसकी देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। स्पाइरल मॉडल कब कब यूज़ होता है। स्पाइरल मॉडल तभी यूज़ होता है जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को उसके अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता अपने फील्ड का और वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाता। अगर हम मोटी मोटी बातों में समझे, एक अच्छी अगर सिंपल सी लैंग्वेज में, कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर को और कस्टमर को पूरी जानकारी नहीं होती, वहाँ पे ये स्पाइरल मॉडल वर्क करता है। जैसे अगर कस्टमर आया, कस्टमर देखिए यही होता है कि उसको अपने फील्ड का कस्टमर को ज़्यादा वो नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर को बता पाता कि मुझे एक्चुअल में बनवाना क्या है। वहीं पे दो मॉडल होते हैं, स्पाइरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में तो जो डेवलपर होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, वो उसकी चार पांच तीन बातों से दो बातों से ही कस्टमर की से समझ लेता है सॉफ्टवेयर डेवलपर कि आखिर कस्टमर चाहता क्या है। लेकिन स्पाइरल मॉडल में डेवलपर भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो नहीं समझ पाता कि आखिर कस्टमर चाहता क्या है। वहीं पे वो यूज़ करता है स्पाइरल मॉडल का। स्पाइरल मॉडल का यूज़ छोटे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ही किया जाता है, जहाँ पे एक डेवलपर फर्स्ट स्टेप से सेकंड पे और सेकंड से वापस फर्स्ट पे आ सकता है। तो तभी इस सॉफ्टवेयर में, इसके द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं इस मॉडल की हेल्प के द्वारा, वो सॉफ्टवेयर भी काफ़ी कम रिस्क पे रहते हैं, लो रिस्क पे रहते हैं। क्योंकि अगर गलती हुई भी तो फिर डेवलपर के सब कुछ हाथ में है, वो उसे ठीक कर सकता है, उसमें करेक्शन कर सकता है। यही स्पाइरल मॉडल की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट इसमें हम बाद में भी कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम शीट में हमेशा इसी बातों को बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसी बात को आप खूब घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि जहाँ पे कस्टमर को एक्चुअल में नहीं पता होता और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी उसकी बात को नहीं समझ पाता, तो वहाँ पे वो डेवलपर किसकी हेल्प लेगा? स्पाइरल मॉडल की हेल्प लेगा। ऐसे में वो अगर उससे कुछ गलती हो भी सकती है तो वो बाद में उसमें चेंजेस कर सकता है। इसीलिए इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं काफ़ी लो रिस्क के होते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैं स्पाइरल मॉडल के। इसमें फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि स्पाइरल मॉडल के द्वारा जो सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं वो लो रिस्क के बने हुए होते हैं, क्योंकि जो हमारा कस्टमर रहता है वो हमारे साथ में रहता है, एक एक पॉइंट हमेशा हमसे पूछ के करते हैं। इसलिए इस सॉफ्टवेयर में ज़्यादा रिस्क नहीं होता, ना के बराबर ही होता है, लो रिस्क होता है। नेक्स्ट आता है, इसके बने हुए सॉफ्टवेयर कम बजट के होते हैं, क्योंकि जो हमारे कस्टमर होते हैं वो भी ज़्यादा बड़ी उनकी फर्म नहीं होती, उसके लिए वो अपना सॉफ्टवेयर बनवाने आते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए सामने, क्योंकि हमारा डेवलपर भी ऐसा है जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके द्वारा तो जो सॉफ्टवेयर बना है वो ज़्यादा मनी भी अपनी इन्वेस्ट नहीं करेगा ना। अगर ज़्यादा करेगा तो फिर वो वाटरफॉल मॉडल की तरह जो मैंने आपको बताया था वही डेफिनेशन आ जाएगी, और फिर अच्छे डेवलपर के पास जाएगा, एक्सपीरियंस वाले के। इसीलिए कम बजट के सॉफ्टवेयर होते हैं स्पाइरल मॉडल के। नेक्स्ट आता है स्मॉल प्रोजेक्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादा बड़ी फर्म के नहीं होते जो इस लोग आते हैं सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, इसलिए स्मॉल प्रोजेक्ट होता है। ज़्यादा मैन पावर भी यूज़ नहीं होती, एक डेवलपर कर सकता है, और सॉफ्टवेयर की लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती स्पाइरल मॉडल के द्वारा।
आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप स्पाइरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल में दोनों ही वीडियोस को देख के आप अच्छे से उनमें डिफरेंस समझ पाए होंगे। अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आए होंगे दोनों मॉडल। अगर आपको ये स्पाइरल मॉडल की वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अब भी आप नहीं समझ पाए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल गुड लर्निंग स्टॉक को अभी सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।